स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बेटा हम लोग यही पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग अमेज़न बेसिन पढ़ रहे थे। तो अमेज़न बेसिन का ये नेक्स्ट वीडियो है। अमेज़न रिवर है द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जो सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है, नदी के आसपास का क्षेत्र जिसे रिवर बेसिन कहते हैं, वो अमेज़न रिवर है। अमेज़न रिवर देख सकते हैं। अमेज़न का बेसिन सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है वर्ल्ड में। अब बात कर रहे हैं करते हैं वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स और वेजिटेशंस की। ठीक, तो एनिमल्स और वेजिटेशन के बारे में देखते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है वहाँ के वेजिटेशन से संबंधित प्लांट से, और फोना का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड है। किसी इस खास एरिया में पाए जाने वाले जो स्पेशल एनिमल्स होते हैं उसे फोना कहते हैं, और जो स्पेशल ट्री वगैरह पाए जाते हैं, प्लांट वगैरह, वेजिटेशन जो स्पेशल पाई जाती है उसे हम फ्लोरा कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न आर द लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो अमेज़न का फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसीलिए ट्रॉपिकल आपको बताए थे ना, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, जो 0 डिग्री के ऊपर नीचे होता है। तो इस एरिया में आने की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा गया। और यहाँ के फॉरेस्ट बहुत सबसे बड़े और घने जंगल हैं। यहाँ पे पूरे संसार में सबसे लंबे और घने जंगलों वाला क्षेत्र है ये अमेज़न। दिस फॉरेस्ट है ब्रॉड लिव्ड एवरग्रीन ट्री। इस फॉरेस्ट में काफ़ी लंबे चौड़े पत्ते वाले पेड़ पाए जाते हैं और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, मतलब ये लोग अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ठीक, हरे भरे रहते हैं। ड्यू टू कॉन्स्टेंट रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी देयर इज थिक वेजिटेशन इन द एरिया। तो पानी की भी पर्याप्तता होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, इसलिए इस एरिया में वेजिटेशन भी अच्छा होता है। द ट्री आर एज टाल एज 100 to 150 फीट। यहाँ पे पेड़ 100 से 150 फीट लंबे होते हैं। फॉरेस्ट आर डेंस एंड द ट्री फॉर्म या कनेपाई। तो यहाँ पे जंगल बहुत घने होते हैं और ये कनेपाई बनाते हैं। कनेपाई के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। इतने घने हो जाते हैं कि सन की रेज नीचे तक नहीं आ पाती, तो हम लोग उसे कैनेपाई कह देते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। दिस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू इंटर द फॉरेस्ट फ्लोर विच लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड अदर वेजिटेटिव कवर। तो ये काफ़ी डेंसली होने की वजह से सन की रेज ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए घास वगैरह का विकास, ग्रास का विकास नहीं हो पाता। Moreover, the interior of the forest is gloomy and is nearly dark even in the daytime. तो यहाँ पे अंधेरा रहता है जनरली फॉरेस्ट के अंदर, तो हल्की हल्की प्रकाश आती रहती है, जनरली अंधेरा ही रहता है, डार्क रहता है। These forests have little economic value because they are dense and impenetrable. तो इन इकोनॉमिक दृश्य देखा जाए, अर्थव्यवस्था के दृश्य देखा जाए, तो इस पेड़ों का कम यूज है क्योंकि बहुत सॉलिड होते हैं, इनको काटना आसान नहीं होता है। ठीक है, इतने डेंसली होते हैं कि इनमें जाना भी आसान नहीं होता है, इसीलिए कहा गया कि ये इम्पेनेट्रेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। These forests are rich in species both of flora as well as fauna. तो इस फॉरेस्ट में पशु पक्षी भी अच्छे से पाए जाते हैं और प्लांट्स और ट्री वगैरह भी। According to the some estimates, there are 2.5 million insect species, tens of thousands of plant and some 2000 bird and mammals are founded. मतलब ये 2.5 मिलियन यहाँ प्रजातियाँ स्पीसीज पाई जाती हैं, 10,000 के आसपास प्लांट पाए जाते हैं, 2000 के आसपास बर्ड्स पाई जाती हैं यहाँ पे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर आर, जैसे इबोनी, पाम, रबर, केन, ये इम्पोर्टेंट ट्री अमेज़न में पाए जाते हैं।
दीज प्रोवाइड अ हार्डवुड टिम्बर। ये टिम्बर जो होती है मतलब इमारती लकड़ियाँ, काफ़ी मजबूत इमारती लकड़ियाँ यहाँ से मिल सकती हैं। द ट्री कॉल्ड बालसा इज़ आल्सो फाउंड हियर। यहाँ बालसा नाम का पेड़ भी पाया जाता है। इट हैज़ द लाइटेस्ट वुड। ये सबसे हल्का पेड़ होता है। रबर, ककोआ, नट, गम, वैक्स, रेजिन आर प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो ये इतनी सारी चीज़ें उस फॉरेस्ट से पैदा की जाती हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर आल्सो वेरी कॉमन हियर। क्रीपर्स का मतलब रेंगने वाले और चढ़ने वाले दोनों तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। द रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल लाइक मंकी, जेगुआर्स, टैपरीन, प्यूमास, मेनी रेप्टाइल जैसे एनाकोंडा, जायंट टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल कैन बी फाउंड इन दिस forest. Variety of birds are also found in the forest, namely toucan, hummingbird, scarlet, macaw। तो ये सारे बर्ड्स वगैरह और एनिमल्स वहाँ पे पाए जा सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, पीपल्स के बारे में। रेनी ट्रॉपिक्स आर वेली वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरिया। तो बहुत घना वाला एरिया है, यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है। द डेंसिटी इन अमेजॉन बेसिन इज नियरली 2 पर्सन्स स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 2% 2 लोग रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ अमेजन लिव इन सिटीज़ बट अ लिटिल नेटिव पॉपुलेशन स्टिल लिव इन द फॉरेस्ट। तो अमेजॉन के जनरली लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट जंगलों में भी रहते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस फॉर इट्स लिविंग। तो ये लोग अपने खाने पीने जीने के लिए पूरी तरह से उन्हीं जंगलों पर ही आश्रित होते हैं, डिपेंड रहते हैं। इट डिपेंड ऑन फिशिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग टू गेट इट्स फूड। ये लोग फिशिंग करते हैं, शिकार करते हैं, फिर इकट्ठा भी कर लेते हैं अपने भोजन के लिए। इट प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यहाँ के लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। इन दिस प्रैक्टिस इट क्लियर द लैंड एंड देन कल्टिवेट इट। इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, पहले ज़मीन को क्लियर किया जाता है, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन होती है। इट इज़ डन इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल वे। बहुत पुरानी परंपरागत खेती है ये। इट इज़ नॉट इंगेज्ड इन कमर्शियल फार्मिंग। इसमें कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती, मतलब व्यापार के उद्देश्य से आप ये कृषि नहीं कर सकते। इट कंज्यूम द होल क्राफ्ट। ये केवल कंज्यूम करने के लिए, खाने पीने के लिए होती है। Seringurious are the rubber tappers. They call latex from the rubber tree convert into unsable product। तो जो रबर से लेटेक्स यहाँ के पेड़ों से निकाला जाता है। सम ट्राइब्स कैटल रेंचर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। द अमेजॉन बेसिन शो लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। यहाँ पे कई तरह की कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कई तरह की विभिन्नताएं, कई लैंग्वेज के लोग पाए जाते हैं। द नेटिव पीपल लिव इन सिंपल वुडन हाउस एंड थैच्ड हट्स ऑफ बीहाइव शेप। यहाँ के लोग लकड़ियों से बने हुए घर या जो हट्स होती हैं, झोपड़ी जो बनी होती हैं, जो कि जनरली मधुमक्खी के छत्ते के आकार की तरह घर होते हैं, उसी में रहते हैं। उसी को मलोका कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द अमेजन ट्राइब्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन। यहाँ के लोग यूरोपीय सभ्यताओं से काफ़ी प्रभावित हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी लोग।